हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों के। ये वीडियो स्पेशली सिर्फ पे डेडिकेटेड है अपग्रेडेशन प्रोसेस को लेके। तो एक बार अच्छे से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीजों को, ताकि आपको पता चल जाए कि अपग्रेडेशन करना कैसे है और किन किन बच्चों को अपग्रेडेशन करना रहता है। पहली बात, एक बात बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि एमपी में दो चीजें होती है फर्स्ट राउंड में। एक बच्चे अपग्रेडेशन करते हैं और एक बच्चे फ्री एग्जिट करते हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर फ्री एग्जिट के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इससे वीडियो बना दूंगा। अभी अपग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं कि अपग्रेडेशन का पहले तो मतलब जान लेते हैं कि होता क्या। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है बच्चों की फर्स्ट राउंड में आपको कोई सी कॉलेज मिली, उसकी क्लोजिंग के आसपास ही तुम्हारे नंबर है, तो सेकंड राउंड में चांसेस बनेंगे कि तुमको दूसरी कॉलेज मिल जाएगी। ये दूसरी कॉलेज हमें आगे जंप बच्चे क्यों होते रहते हैं, आगे बच्चे जंप इसलिए होते हैं कि कुछ बच्चों को जो कॉलेज मिलती है वो वाली वो सीट छोड़ देते हैं, मतलब एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। कुछ बच्चे रिपोर्टिंग नहीं करते। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती कि कुछ बच्चे ऑल इंडिया जो टॉप रैंकर्स रहते हैं वो ऑल इंडिया से सीट ले लेते हैं, तो उनकी रैंक बच्चे जीएमसी से एमजीएम में जाते हैं या जबलपुर से एमजीएम जीएमसी में जाते हैं, तो वहां के बच्चे इधर इधर, तो आगे रैंक पुश होती रहती है। और कुछ कारणों में ये होता है बच्चों की सेकेंड या थर्ड राउंड में कुछ कॉलेजेस की सीटें बढ़ती है या कोई सी कॉलेज एड ऑन होती है, न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसे इस बार चल रहा है मानसरोवर का, सिंगरौली वगैरह का, लेट्स सी क्या होता है। तो वहां पे सीटें इंक्रीज होती है तो बच्चे पुश होते जाते हैं, तो इस कारण अपग्रेडेशन होता है। भैया इतना ज्ञान तो हमको पता है, बता दो अपग्रेडेशन कैसे करना। अपग्रेडेशन के लिए 3 स्टेप होती है बच्चों, 3 स्टेप होती है, ध्यान से सुन लेना। तीनों चीज करोगे जब भी अपग्रेडेशन होगा। पहली, आप कॉलेज में जब जाओगे तो आपके जब ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन होते हैं उस टाइम आपको बुलाया जाएगा और सब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। एक फिजिकली करेंगे, एक ऑनलाइन डीएमई की साइट पे अपलोड होते हैं, जो कि कॉलेज देखो एक प्रोफाइल स्टूडेंट बनाता है, कॉलेज बनाती है, वो कॉलेज के हाथ में रहता है। उसमें हमें कुछ नहीं डॉक्यूमेंट देना रहता, तो अपने सामने वो बैठ के सब कंप्यूटर वगैरह रखेंगे। तो उस टाइम वो पूछते हैं कि बच्चे आपको क्या करना है, तो आपको बता देना है कि हमें अपग्रेडेशन करना है, तो वो उनके साइड से कर देते हैं। जो भी करते हैं इसका हमें भी नहीं पता। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमें एक स्टाम्प पेपर बनाना रहता है। और कॉलेज में रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड नहीं देनी रहती है। हमें उस पर लिखवाना रहता है कि अगर नेक्स्ट राउंड में हमें सीट नहीं मिली तो हम वापस आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे और हमारी सीट फाइनल कर देंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बैक काउंसलिंग नहीं जा सकते कि फर्स्ट राउंड से हमने सेकंड राउंड में जंप किए तो ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड में हमें कोई सी कॉलेज मिल गई तो हमारा मन किया तो हमने फर्स्ट राउंड की कॉलेज ले ली। जैसे ही सेम राउंड, जैसे सेकंड राउंड में आप गए तो सेकंड राउंड में आपको कोई सी दूसरी अलॉट होती है। मान लेते हैं कि आरडी गार्डी से हमें अरविंदो अलॉट होती है, तो अरविंदो मिलने के बाद आपको आरडी गार्डी की जो आपकी सीट थी वो किसी और को मिल गई है, उसी राउंड में किसी और को मिल जाती है जैसे ही आपको अरविंदो मिली। लेकिन अगर बाय लक आपको नहीं मिली तो आपके पास आरडी गार्डी की सीट सेफ रहती है। ये प्रोसेस होती है बच्चों, तो वहां पे एग्जिट नहीं ले सकते, बैक काउंसलिंग नहीं जा सकते। और एक चीज, एक एडवाइस दे दूंगा, वैसे तो चॉइस फिलिंग का वीडियो ले आऊंगा, बाकी बाय लक कुछ चीजें लेट हो गई तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको जो कॉलेज मिल गई उसके ऊपर की ही कॉलेज सेकंड राउंड में भरना। ऐसा नहीं कि आपको अरविंदो मिल रही है फिर भी हम फर्स्ट राउंड में, तो भैया हमने सब कुछ भरा था, आपने ही बताया था, तो हमने सेकंड राउंड में भी सुख सागर भी भर दिए, एलन सिटी इंदौर भी भर दी, सब कॉलेजेस भर दिए, एलन एमसी भर दी, चिरायू भर दी। ऐसा नहीं होता बच्चों, वही कॉलेजेस भरना जो आपको लेना है। ठीक है, और आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो भैया क्या होता है, हम नहीं लेते तो हमारे पास केस हो जाता है क्या। ये चीजों पे वीडियो लाना हो तो बता देना, मेरे को इनकी सब टेक्निकली बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन मैं आप सोच रहा हूँ कि आप डेली कंटेंट लाऊं। हर संडे अगर अपन लाइव सेशन कर पाए तो लाइव सेशन करते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली अपडेट देते रहूंगा, तो आप बताना, कमेंट करना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंस्टा पे आप कम ध्यान दूंगा, यूट्यूब पे ध्यान दूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात के पहले एक बात, एक सिंपलीफाइड चीज बता देता हूं कि मैं अगर तुमको आज रिप्लाई वगैरह नहीं कर पा रहा तो मेरे पास काफी मैसेज है बच्चों, लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि सबको रिप्लाई करूं, सबको प्रोसेस करूं। तो कल से मैं ट्राई करता हूं, अगर कुछ लगता है तो आप बता देना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि हमें क्या करना है, जैसे ही हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है जिसमें चॉइस फिलिंग तक तो अभी ग्रीन हो गया होगा, उसके आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, रिपोर्टिंग की है, वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही आप जिस दिन कॉलेज में करवाते हो उसके 3-4 घंटे बाद वो चीजें ग्रीन कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रीन कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है विलिंगनेस टू अपग्रेड, तो उसमें यस या नो का ऑप्शन रहता है रेड कलर में, तो हमें यस पे क्लिक करना है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तुमने कॉलेज में इंफॉर्म कर दिया, ये अपग्रेडेशन बोन बनवा लिया, लेकिन डीएमई की ऑफिशियल साइट पे तुमने खुद की प्रोफाइल पे यस क्लिक नहीं किया तो तुम्हें सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगी, तुम अपग्रेडेशन पे नहीं गए। काफी बच्चों को डाउट है कि भैया चॉइस फिलिंग का क्या सीन है, चॉइस फिलिंग वापस करनी पड़ती है। तो वापस नहीं, पूरी फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, उसमें एडिट नहीं होता, तुम्हें फिर से करनी पड़ती है। उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा। अब तो काफी अच्छे अच्छे
कॉलेजेस रिगार्डिंग कौन कौन सी कॉलेजेस है, कॉलेज के सर उनके साथ इंटरेक्शन के वीडियो सब कुछ आने वाला, पूरा लाइनअप है। मैं थोड़ा सा इंस्टा पे फोकस कर रहा था और मैं थोड़ा सा समझ रहा फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं तो पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट।